सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे। मैं आपका साइंस टीचर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, सेकंड यूनिट केमिस्ट्री का शुरू किया था, जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और मैंने कुछ साइंटिस्ट से आपको रूबरू करवाया था, उनके पर्सनल कंसेप्शन जानने की कोशिश की थी। और आज हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, जो मेंडलीव ने दिया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम सबसे पहले जानते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने ग्रुप होते हैं, कितनी सीरीज़ होती हैं, कितनी शेल्स होती हैं। तो मैं आपको आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल के ऊपर दूंगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 118 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे हमारा 18 ग्रुप होते हैं और हमारे 7 सीरीज़ और 7 पीरियड्स होते हैं। तो ग्रुप ये होते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमारे 18 ग्रुप होते हैं और हमारे 7 पीरियड्स या सीरीज़ होती हैं। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, और जितने मैंने आपको बोले थे ये 18 जो हैं, ये 18 हमारे ग्रुप्स हैं। और 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हमारे पीरियड्स और सीरीज़ कहलाती हैं। उसके बाद हमारे 4 शेल्स होती हैं। हमारी एस शेल होती है, पी शेल होती है, डी शेल होती है और एफ शेल होती है, जिसको इन्होंने ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट किया है। तो ये आपका एस ब्लॉक आता है, ये आपका पी ब्लॉक आता है, ये आपका डी ब्लॉक आता है और ये एफ ब्लॉक आता है। तो डी ब्लॉक का दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक का दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और सबसे पहले हम एस ब्लॉक के अंदर जानेंगे कि एस ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पी ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस ऑर्बिटल के अंदर हमारे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पी ऑर्बिटल के अंदर 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारी डी ऑर्बिटल के अंदर हमारी 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ ऑर्बिटल के अंदर हमारे 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इनको एस सबशेल भी कह सकते हो, पी सबशेल भी कह सकते हो, डी सबशेल भी कह सकते हो और एफ सबशेल भी कह सकते हो। उसके बाद हम जानेंगे आगे कि हमारा जो ये फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट लाइन है, इसमें देखो हाइड्रोजन से शुरू, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम यहाँ से है। तो जैसे जैसे मैंने आपको एक बार लेक्चर में कहा था कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड दी अर्थ चलेंगे, मतलब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है और एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है। अगर मैं जैसे यहाँ पे पोटाशियम है, तो पोटाशियम का अगर इस साइड ऐसे चलूँ या इस साइड लेफ़्ट की ओर चलूँ, तो मेरा ना एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा और ना ही मेरा एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, तो वो डिक्रीज होगा। सिर्फ एक ही सिचुएशन में मेरा, अगर मैं फ्रांसियम से हाइड्रोजन की ओर चलूं तो मेरा एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा और मेरा एटॉमिक मास भी डिक्रीज होगा। एक ही सिचुएशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो है सिर्फ जब डाउनवर्ड दी अर्थ चलेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा और एटॉमिक नंबर के साथ हमारा एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा। तो ये जो फर्स्ट है यहाँ से आप देख रहे हैं हाइड्रोजन से नीचे, तो इसका अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर नाम देखें तो इसका नाम है एल्कली मेटल्स। इनको हम एल्कली मेटल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरे पीरियोडिक टेबल को 2 भागों में बनाया, 2 पार्ट्स में बनाया है। एक आ गया आपका मेटल्स और दूसरा आता है नॉन मेटल्स।
मेटल्स के अंदर और बहुत सारी टाइप हैं, जैसे आपकी एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। और नॉन मेटल के अंदर आपके कुछ नॉन मेटल मेटल आपकी नोबल गैसेस वगैरह या मेटलाइट्स आते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन से नीचे हैं ये आपका एल्कली मेटल है। उसके बाद ये देखो 2 पे हम चलते हैं, जो ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 2 में आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बैरियम और रेडियम। तो ये जो है ग्रुप 2 में, ये ग्रुप 2 में आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। ये भी मेटल हैं लेकिन ये आगे एल्कली मेटल और ये आगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब चलते हैं डी सबशेल के ऊपर, मीन डी ब्लॉक के ऊपर। तो डी ब्लॉक के अंदर हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है, यहाँ से एस ब्लॉक है, यहाँ से पी ब्लॉक है और बीच में जो डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक को हम इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आगे, जहाँ से हमारा ग्रुप 13 शुरू होता है। ग्रुप 13 में देखो आपके ये कुछ ना ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर के ये दिए हैं। तो ये आपके आते हैं, आपके मेटल्स आते हैं, ये आपके मेटल्स आते हैं। ये देखो एल्युमिनियम है, ये आपका इंडियम है, ये टिन आ गया, ये लेड आ गया। तो ये जितने भी यहाँ से आपके यहाँ तक जितने भी हैं, ये जितने भी हैं आपके, ये सारे आपके मेटल्स आते हैं। और उसके बाद ये आ गया आपके, देखो बोरान है, आपका सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, तो ये बिस्मथ वगैरह, ये जितने भी आपके टेल्लुरियम है, प्लोडियम है, तो ये जितने भी आपके आते हैं ये मेटलाइट्स आते हैं। ठीक है, तो मेटलाइट्स। और इसके बाद देखो ग्रुप 14, 16 और 15 और 16 के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपके फास्फोरस, सल्फर, ये पर्पल कलर के जितने भी आपके पर्पल कलर में हैं, ये आपके पर्पल कलर में जितने भी हैं, तो ये आपके आते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, ये नॉन मेटल हैं। उसके बाद आपके ग्रुप 17 के अंदर ये जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये जितने भी हैं ये आपके हैलोजन फैमिली कहलाती है। उसके बाद ग्रुप 18 जो है, ग्रुप 18 के अंदर जो होता है, ग्रुप 18 के अंदर आपकी नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, अब एफ ब्लॉक के ऊपर चलते हैं। तो एफ ब्लॉक क्या है? एफ ब्लॉक के अंदर हम, एफ ब्लॉक को हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हम लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स पढ़ते हैं। और इसके बाद हम मैं आपको शेल्स के बारे में बताता हूँ कि हमारी शेल्स कितनी होती हैं, उन शेल्स को किस तरह डिनोट किया जाता है। और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानने की कोशिश करेंगे कि एस इलेक्ट्रॉन, जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल के अंदर 1 से 2 ही इलेक्ट्रॉन जाता है या इससे ज़्यादा जाता है या कम जाता है। हमारे पी ऑर्बिटल के अंदर 1 से 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इससे कम जाता है, ज़्यादा जाता है, वो चेक करेंगे। डी ऑर्बिटल के अंदर हमारे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जब डी ऑर्बिटल 1 से 10 तभी जाएंगे जब हमारा एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच में होगा, या आपका 39 से 48 के बीच में होगा, तभी डी ऑर्बिटल फिल होगा। अदरवाइज आपका एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल फिल होता रहेगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कितने शेल्स होते हैं। तो हमारी शेल्स कितनी होती हैं? हमारी 4 शेल्स होती हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कौन कौन सी? हमारी एस शेल, पी शेल, डी शेल और एफ शेल। ठीक है, जिसको हम एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ब्लॉक, डी आर एफ ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, आप ब्लॉक भी कह सकते हो। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी कह सकते हो, ऑर्बिटल भी कह सकते हो, शेल भी कह सकते हो। तो एस शेल को हमने डिनोट किया है के से, पी शेल को हमने डिनोट किया है एल के साथ, और डी शेल को डिनोट किया है एम के साथ, और एफ शेल को हमने डिनोट किया है एन के साथ। तो हमारी जो पहली शेल होती है ये हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के एक शेल ये होती है, दूसरी शेल ये होती है, और तीसरी शेल ये होती है, और उसके बाहर से एक और शेल होती है, ये चौथी वाली शेल। ठीक है, ये चौथी वाली शेल होती है। तो ये आपका न्यूक्लियस आता है, तो ये 4 शेलें होती हैं हमारी। ये आती है हमारी एस, पी, डी, एफ, और इनको हमने डिनोट किया है, ये देखो एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो एस को मैंने किया है के, इसको एल,
इसको m और इसको n से मैंने डिनोट किया है। ठीक है, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये देखो मैंने s ऑर्बिटल के अंदर, s ब्लॉक या s ऑर्बिटल या s सबशेल के अंदर, कुछ भी कह सकते हो आप, इसके अंदर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। p ऑर्बिटल के अंदर या p ब्लॉक के अंदर आपके 1 से 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। आपके d ब्लॉक या d ऑर्बिटल में आपके 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और f ब्लॉक में आपके 1 से 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या एफ शेल सब शेल में आपके 1 से 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था। उसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि जो मैंने आपको बोली कि एस ऑर्बिटल में हमारे 1 से 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इससे कम ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, तो वो चेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एटॉमिक नंबर 10 लिया है, ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर 10 लिया है, तो एटॉमिक नंबर 10 लेने के बाद मेरे ये मैं इसको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे हम, जैसे 1s2 2s2 2p6, ये देखो। अब मुझे कंपेयर करो, ये 1 और 2 ये जो है ये आपके नंबर ऑफ शेल हैं, मतलब हमारी कितनी शेल्स हो सकती हैं, 1 शेल हो सकती है, 2 शेल हो सकती है, 3 शेल हो सकती है। तो पहली शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पहली शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी शेल जो है वो p ऑर्बिटल की, ये s ऑर्बिटल की थी, ये s ऑर्बिटल की थी, और ये p ऑर्बिटल की है। तो देखो रूल मैंने आपको क्या बताया, s ऑर्बिटल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहाँ पे भी 2, s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भेजे हैं मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि हमारे f ऑर्बिटल जो है, p ऑर्बिटल जो है, तो p ऑर्बिटल में मैंने 1 से 6 इलेक्ट्रॉन बोले हैं, तो 1 से 6 ही इलेक्ट्रॉन, देखो वहाँ से p ब्लॉक के में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 से 6 ही इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो एक दूसरी बात है, जैसे मैं आपका ये लूँगा, आपका सोडियम लूँगा, ठीक है, तो सोडियम का ये होगा SODIUM, सोडियम, और सोडियम का ये आ गया आपका सिंबल SYMBOL सिंबल, ये आ गया इसका नेम, इसका ये आ गया 11 है, तो ये आ गया इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास आता है, इसका डबल हो जाता है, तो 22 पॉइंट समथिंग है इसका एटॉमिक मास, तो इसको हम सिंबल कहते हैं। इसका नाम आ गया सोडियम, इसका ये आ गया 11 जो है ये इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और ये जो 22 है ये इसका एटॉमिक मास है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, तो ये +2 जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 22 इसका एटॉमिक मास आ गया, 11 इसका एटॉमिक नंबर आ गया, ये सिंबल, और ये सोडियम, इसका नाम है सोडियम। तो ये कुछ पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की, और नाउ टिल आप इसको अच्छे से पढ़ना। जहाँ कहीं आपको डाउट लगा होगा, जहाँ आपको कहीं समझ नहीं आई होगी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको फिर दोबारा से यही टॉपिक जो है वो रिपीट करवाऊँगा। नाउ टिल टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।